हेलो, मेरा नाम निधि है। मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। मैं काफ़ी समय से इस फील्ड में हूँ और मैंने डिफरेंट सोर्सेज से इंजीनियरिंग के सारे ही सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने जा रही हूँ और मैंने गेट क्वालिफाई किया है। और इतने समय से इस फील्ड में रहने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि चीज़ों को अगर सिंप्लीफाइड तरीके से डिलीवर किया जाए तो उसको समझना आसान होता है। और yeah, that's all for my introduction. Let's proceed to my content plan. I'll be teaching digital electronics. So ये रहेंगे इसके मेन चैप्टर्स, जिसमें रहेगा नंबर सिस्टम, Boolean algebra, logic gates and minimization techniques, combinational logic circuits, sequential logic circuit, digital to analog converter and analog to digital converter, and miscellaneous में कुछ टॉपिक्स हम करेंगे जिसमें होंगी logic families. So let's discuss these chapters one by one. How many concepts we are going to cover in each chapter? So I have dedicated 15 hours for number system. In 15 hours I'll be teaching 10 hours for concept, and 5 hours for question from different sources like PYQs and different state level exams, PYQs and standard books and so on. In number system I'll be discussing binary number, octal number, decimal number, hexadecimal. After completing all these number systems, we will discuss number system conversion, like binary से octal में convert करना, octal से decimal में convert करना, hexadecimal में convert करना, like this. So नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, साइन बिट, उसमें हम पढ़ेंगे साइन बिट मैग्नीट्यूड। अच्छा, जब भी हम ये नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम पढ़ते हैं, तो हम निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से करते हैं, तो वो हम यहाँ देखेंगे। फिर हम देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देन वी विल बी डिस्कसिंग एंस कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ जनरलाइज्ड फॉर्म। Okay, next chapter we will be discussing Boolean algebra and logic gates, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ Boolean algebra, Boolean फंक्शन, फिर मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन, मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम Boolean फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, Pierce फॉर्म एंड SOP फॉर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ product of sum and SOP form, sum of product form. These will be helpful in minimization technique like K-map and universal logic gates. इससे पहले हम पढ़ेंगे अपने logic gates पढ़ेंगे, जिसमें आएगा हमारा and nor और XOR XNOR, एंड देन फिर हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एक लॉजिक गेट की हेल्प से हम पूरा सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब देखेंगे। इस चैप्टर को मैंने 15 आवर्स डेडिकेट किया है। 15 आवर्स में 10 विल बी फॉर कंसेप्ट एंड 5 will be for questions. Question from different sources. Next chapter will be minimization technique. मिनिमाइजेशन टेक्निक में हम वेन डायग्राम देखेंगे। वेन डायग्राम जो होगी हमारी के मैप की नींव होगी, उसमें हम फिर उसके बाद वेन डायग्राम के बाद हम के मैप पढ़ेंगे। के मैप में हम 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप देखेंगे एंड सो ऑन, एंड फिर वेरिएबल एंटर्ड के मैप देखेंगे। ये एक मिनिमाइजेशन टेक्निक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम मिनिमम से मिनिमम अपने इनपुट को यूज़ करके कैसे अपने सिस्टम को रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर वेरिएबल एंटर्ड के मैप हो गया। फिर हम उसमें डोंट केयर कंडीशन भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम मिनिमाइजेशन टेक्निक में देखेंगे। 15 आवर्स दिया है। के मैप इज़ अ बिग टॉपिक. It will take 2 to 3 hours including questions. 15 hours मैंने इस पूरे चैप्टर को दिया है। 10 will be for concepts and 5 will be for questions. Concepts and 5 will be for questions for different sources. Okay, next chapter will be our कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसको मैंने इसीलिए 20 आवर्स डेडिकेट किए हुए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे
एडर, कैसे हम दो बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर हम एडर देखेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्टर देखेंगे, उसमें हम बाइनरी सब्ट्रैक्टर देखेंगे, डीकोडर देखेंगे, एनकोडर देखेंगे, फिर मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, डी मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, डीमैक्स जो है मैंने लिखा डीमैक्स वो डी मल्टीप्लेक्सर है, फिर हम कंपैरेटर सर्किट देखेंगे, फिर डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ कोड एंड कन्वर्टर्स भी देखेंगे। ये काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो इसको मैंने ज़्यादा आवर्स डेडिकेट किए हैं। इसमें 10 to 12 विल बी फॉर concepts and 8 to 10 will be for question. We will adjust accordingly. Okay. नेक्स्ट चैप्टर विल बी आर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ये भी इसमें टॉपिक्स छोटे दिख रहे हैं, बट इन्हें ये बहुत एलेबोरेटेड फॉर्म में हमें डिस्कस करना पड़ता है, तो इसको भी मैंने 20 आवर्स इसीलिए डेडिकेट किए हुए हैं। फिर हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लैचेस, जो कि हमारे ये फ्लिप फ्लॉप का बेसिक होगा। हम लैचेस देखेंगे एसआर, फिर उसके बाद लैचेस देखने के बाद हम फ्लिप फ्लॉप्स में जाएंगे, जिसमें हम एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, इस तरह से सारे फ्लिप फ्लॉप्स को पढ़ेंगे। एंड फिर हम बाइनरी शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे, कैसे बाइनरी शिफ्ट रजिस्टर पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैंने तो जो नोटिस किया उस हिसाब से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, वो मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, वो हर ही जगह देखने को मिल जाता है, तो वी विल डिस्कस लेटर। एंड देन हम देखेंगे सिक्वेंशियल काउंटर। सिक्वेंशियल काउंटर में हमारे दो तरीके के काउंटर्स होते हैं, काउंटर आएंगे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, और हम उन्हें देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे होंगे वो काउंटर्स। के बाद हम देखेंगे स्टेट डायग्राम एंड रिडक्शन मेथड। जो एक स्टेट डायग्राम है जो ऐसे ऐसे करके बनता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जाते हैं 1 0, एंड देन इसकी हम मिनिमाइजेशन टेक्निक मतलब स्टेट रिडक्शन मेथड्स भी देखेंगे, वी विल डिस्कस लेटर। एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को मैंने 5 to 6 आवर्स दिया है। इसमें हम डिजिटल टू एनालॉग में दो टाइप के कन्वर्टर होते हैं, R2R लैडर टाइप एंड वेटेड R टाइप। ये एक होल स्टोरी टाइप कंसेप्ट है, उसको हमें एक बार समझना होता है। फिर उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए मैंने इसे 5 to 6 आवर्स दिया। 3 आवर्स वी विल बी डिस्कस कंसेप्ट एंड रेस्ट ऑफ आवर्स वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिजिटल। So I have allotted 5 to 6 hours. 3 hours we will be discussing concepts and rest we will discuss questions based on digital to analog converter. Next chapter will be our एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसमें 4 टाइप के कन्वर्टर्स आएंगे हमारे, जिसमें आएगा डुअल स्लोप टाइप, काउंटर टाइप, रैम्प टाइप, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप, फ्लैश टाइप और साइमल्टेनियस टाइप। ये भी एक पूरी स्टोरी टाइप के कंसेप्ट हैं, इन्हें एक बार इनकी वर्किंग को हमें समझना होता है, पूरा वर्किंग होता है, फिर हम उस पर क्वेश्चन जो भी उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 10 आवर्स अलॉट किए हुए हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ समझाने के लिए होता है। 3 आवर्स वी विल डिस्कस क्वेश्चंस एंड 7 आवर्स विल बी डिस्कसिंग concept based concepts. All these concepts we will be discussing. Okay. नेक्स्ट एक चैप्टर मैंने बताया था कि मिसलेनियस होगा, उसमें लॉजिक फैमिलीज आएंगी। लॉजिक फैमिलीज में भी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। सो I'll be discussing half adder circuit. आज का टॉपिक for my demo video, half adder circuit. Before proceeding to half adder circuit, let me discuss first what is the AND gate and XOR gate. What is the truth table for AND gate and XOR gate? XOR gate. Let's say we have two inputs A and B and the output is C. So the maximum possible combinations using two input will be 0 0 0 1 1 0 1 1। जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 डिजिट्स को यूज़ करके वो यही है, इनसे ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। सिमिलरली हम यहाँ भी देख लेते हैं A B and C।
0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है। सो फॉर एंड गेट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि बेसिकली हम इसको ऐसे समझते ऐसे हैं कि मान लीजिए हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, बट इन डिजिटल लैंग्वेज वी विल से कि जैसे ये दोनों ही लो हैं, इनमें से कोई भी इनपुट हाई है, दोनों ही ज़ीरो है तो इसका आउटपुट होगा ज़ीरो। इसमें एक ये लो है, एक ये हाई है, तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आएगा ज़ीरो। तो ठीक है। एंड नेक्स्ट ये हाई है बट ये लो है तो इसका आउटपुट आएगा ज़ीरो। एंड 1 1 जब दोनों ही इनपुट हाई होंगे देन ओनली वी विल गेट आउटपुट। ठीक, ये एंड गेट कहता है कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा। सो लेट्स प्रोसीड टू एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट कहता है कि जब दोनों ही इनपुट अगर सेम है, लाइक दिस, ये 0 है तो इसका आउटपुट होगा 0। जब ये 1 1 है तो इसका भी आउटपुट होगा 0। जब any of the input is high, लाइक दिस, ये 0 1 है ना और 1 0 है, सो इन दोनों में से एक इनपुट हाई है, इनमें से इसमें ये हाई है, इसमें ये हाई है। अगर एक भी इनपुट हाई है तभी देन ओनली हमें आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज हमें 0 मिलेगा। मतलब आउटपुट में हमें हाई मिलेगा, 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें 0 मिलेगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस हाफ एडर सर्किट। व्हाट इज हाफ एडर सर्किट? हमें जब भी दो डिजिट्स को ऐड करना है, बाइनरी की दो डिजिट्स को ऐड करना है, उसके लिए हम हाफ एडर सर्किट का यूज़ करते हैं। तो दो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट्स का कॉम्बिनेशन क्या है हमने अभी समझा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये ए है, ये बी है, ये मान लीजिए सम है और ये कैरी है। ठीक है, ये कैरी है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 का 0 0 को ऐड, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैरी भी 0। यहाँ पे 0 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 है ना, कैरी अभी भी 0 है। जैसे हम दो नंबर को बेसिकली ऐड करते हैं इन हम जैसे दो नंबरों को ऐड करते हैं ना डेसिमल सिस्टम में, जैसे 1 2 3 4, जिसमें दो नंबर को ऐड करना होता है, वैसे ही 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा और कैरी भी 0 आएगा क्योंकि कोई कैरी आ ही नहीं रही। 0 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, कैरी अभी भी 0 है। 1 0 को ऐड करेंगे तो सम आएगा 1, कैरी अभी भी 0 है। बट जब हम 1 1 को ऐड करेंगे, दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 1 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो सम है वो 0 आएगा और जो कैरी है वो हाई आएगी, मतलब 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, देखिए इसको हम ध्यान से देखें, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, बस अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या ये हमें एक एंड गेट की ट्रुथ टेबल से मैच करता दिख रहा है कि इसको रियलाइज़ करने के लिए हम एक एंड गेट लगा दें। और अगर हम इसको देखें, सम की टेबल को देखें, तो क्या हमें ये एक्सॉर की टेबल को मैच करता दिख रहा है ना। तो इस वाली टेबल को, सम वाली टेबल को रियलाइज़ करने के लिए हमें एक एक्सॉर गेट लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास दो इनपुट है ए एंड बी और हमें उनका सम लिखना है, तो उसको रियलाइज़ करने के लिए एक हाफ एडर सर्किट बनाएंगे। और हाफ एडर सर्किट में क्या क्या बनेगा, एक बनेगा एक्सॉर गेट जो कि हमें सम देगा आउटपुट में, है ना, यहाँ पे सम आएगा। ठीक, और एक बनेगा हमारा, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, एक बनेगा हमारा एंड गेट। ठीक है, जो कि हमें कैरी देगा। ठीक है, इसी तरह हम दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर पाएंगे, यहाँ पर हमारा सम आएगा, यहाँ पे हमारा कैरी आएगा। ठीक, और अगर सिमिलरली अगर हमें 3 डिजिट्स को ऐड करना है तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 हो जाएंगे। जैसे लाइक ए बी सी 3 डिजिट का नंबर होता, 3 इनपुट्स होते और हमें उन्हें ऐड करना होता, तो उसके लिए फिर हमें फुल एडर सर्किट यूज़ करना पड़ता। वो एक फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ हमने समझा कि दो
नंबर्स को ऐड करने के लिए, दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड करने के लिए हमें एक हाफ एडर सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमने देखा कि हमें अगर उनके उसके सम को रियलाइज़ करना है तो एक एक्सॉर लगेगा, उसका कैरी हमें शो करना है तो उसके लिए एक एंड गेट लगेगा. तो या दैट्स इट फॉर हाफ एडर सर्किट. थैंक यू.